चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में क्या कह रहा है भाई? कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी में, तो एक त्रिभुज है। सबसे पहले भाई त्रिभुज ही बना लेते हैं। देखिए भाई, ये बन गया त्रिभुज, ठीक है। और कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी है, तो इसका नामकरण कर देते हैं। ये है ए, और ये बी, और ये सी, ठीक है। तो कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी पर है, ठीक है। यानी कि जो बिंदु डी है ये भुजा ए बी पर है, और जो बिंदु ई है ये भुजा ए सी पर है, ठीक है। भुजा ए सी पर है। तब प्रत्येक के लिखित के लिए सिद्ध करना है भाई कि डीई जो होगा वो समांतर होगा बीसी के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें इन दोनों में सिद्ध करना है कि जो डीई है, यानी कि ये वाली जो रेखा है, अच्छा ये बी नहीं, ये डी है ना। ये वाला जो बिंदु है ये डी है, ठीक। तो ये जो डीई है, अगर हम इसको मिला दें भाई, तो ये जो डीई है, कहना यह है कि भाई डीई जो है वो समांतर होगा बीसी के। ये हमें सिद्ध करना है दोनों ही क्वेश्चनों के लिए। अब यहाँ पर देखो भाई, अगर हम ए डी बटा बी डी निकालें, ठीक है। ए बी बी डी दिया है, तो देखो ए बी जो है, अगर हम इधर की तरफ देखें तो ये जो ए डी है, ए डी और ये जो बी डी है, ये एक ही साइड में है, तो इन्हीं का जो है हम अनुपात निकालते हैं। तो ए डी बटा बी डी बराबर, ए डी कितना है 5.7, और बी डी कितना है भाई? बी डी है 9.5, ठीक है। तो यहाँ पर रख लेते हैं 9.5, और अगर हम काटें तो भाई 19 तिया 57 और 19 पंचे 95, ये आ गया 3/5, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ए ई बटा ई सी निकालें, है ना, ए ई बटा ई सी निकालें, तो ये कितना दिया है भाई? ये दिया है 3.3 ए ई का मान, और ई सी का मान दिया है 5.5। तो यहाँ भी काटेंगे भाई, तो 11 3 33, 11 5 55, तो ये भी 3/5 आ गया। तो यहाँ से क्योंकि हमने देखा कि क्योंकि ए डी बटा, ये ए डी होगा, ए डी बटा बी डी बराबर है ए ई बटा ई सी के, ठीक है। ए ई बटा ई सी के, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से ये जो डीई होगा ये भाई समांतर हो जाएगा किसके? बीसी के, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा भाई। अब चलिए इसका दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। इस चित्र को थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं, या फिर मुझे लग रहा है इसकी ज़रूरत है नहीं, यहाँ से उठा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ अलग तरीके से भुजाएं दिए हैं, तो कॉपी ही करना पड़ेगा। देखो भाई, हमने चित्र भी कॉपी कर लिया है, और इसका जो है ये क्वेश्चन भी दूसरा वाला इसका उतार लिया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर और ए डी का मान दिया है 8, ठीक है। अब देखो ए डी का मान 8 है, और ये जो पूरी की पूरी ए बी है, ये जो पूरी भुजा है इसका मान 12 है, ठीक है। इसका मान 12 है, तो भाई ये कितना हो जाएगा? इतना भाग ये जो डी बी वाला भाग है कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखो ए सी का मान दिया है 18, इस पूरी भुजा का मान दिया है 18, और ए ई का मान दिया है 12। तो भाई अगर पूरी का मान 18 है और ये इतना 12 है, तो ये इतना कितना हो जाएगा भाई? ये इतना हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये हो गया 12 और ये हो गया 6, ठीक है। और चाहे तो आप यहाँ से लिख भी सकते हैं कि जो ए डी है, या फिर हमें क्या नहीं पता, हमें ए बी पता है और डी बी नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख भी सकते हैं कि डी बी बराबर ए बी माइनस ए डी, ठीक है। और ए बी का मान कितना दिया? 12 माइनस ए डी यानी कि 8, तो बराबर आ जाएगा 4, यानी कि डी बी का मान कितना आ गया? 4 आ गया। और इसी तरीके से अगर हम ई सी का मान निकालना चाहें, ए सी का, तो क्या हो जाएगा? ए सी माइनस ए ई, ठीक है। और ए सी का मान कितना है? ए सी का मान है 18, ये दिया गया है, और ए ई का मान है 12, तो 18 में से 12 जाएगा, 6 बचेगा, ठीक है भाई। अब यहाँ से पर जो है हम फिर से वही काम करते हैं कि ए डी बटा डी बी का मान निकालेंगे। ए डी कितना है? ए डी है 8, डी बी कितना है? डी बी है 4, तो भाई यहाँ से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 एक कम 4। और इसी तरीके से अगर हम ए ई बटा ई सी निकालें, तो ए ई क्या है भाई? ए ई है 12 और ये है 6,
है ना। इसी का मान 6 है तो 6 कब 6, 6 दूनी 12, ये भी क्या गया 2/1। तो फिर से हम कहेंगे भाई क्योंकि क्योंकि एडी बटा डीबी जो है ये बराबर है एई बटा ईसी के, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, अतः थेल्स प्रमेय के थेल्स प्रमेय के प्रमेय के विलोम से ये जो डीई होगा भाई ये समांतर हो जाएगा किसके, बीसी के। ठीक है, तो डीई समांतर हो गया बीसी के, इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। ठीक है भाई, तो आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो थोड़ी सी सहायता कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट लिखिए, जिससे भाई मोटिवेशन मिलता है और जो है वीडियो आगे बनाने का मन करता है। ठीक है, तो भाई और दोस्तों तक शेयर भी करिए। ठीक है भाई, धन्यवाद।